पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर एक सुख होता है, एक दुख होता है, और संसार में कोई नहीं चाहता है कि हमके दुख हो, लेकिन नहीं चाहने के बावजूद दुख होता है। इसके कारण क्या है? बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। भैया, संसार के अंदर बिना विचारे अगर कुछ करते हो तो उसमें जो है नुकसान है। इसलिए कुछ भी करो तो विचार करके करो। ये संसार के अंदर विचार की महत्व बहुत बड़ा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, अगर विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। इसलिए विचार करना जरूरी है और समझना जरूरी है। मनुष्य जो है सुखी रहना चाहता है और दुख होता है। इसके कारण यही है कि मनुष्य जो है अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं कर पाता। अगर बुरा कर्म करता है तो दुख पाता है, अच्छा कर्म करता है तो सुख पाता है। आज ज़रूरत है अच्छा कर्म करने के। हर आदमी के मनुष्य के अंदर संकल्प होता है, और सबसे पहला जो है शुरुआत संकल्प से होता है। जब हमारे संकल्प में अच्छे चीज़ें और बुरा चीज़ दोनों बहुत तेज़ी से चलता है, तो हम अच्छे संकल्प को समझे और विचार करें और अपने कर्म में उतारे। संकल्प जब अच्छे हमारे पकड़ में आ जाता है, तब जा कर के उस पर जो है हम विचार करते हैं। अब विचार करके और निर्णय लेते हैं, सही कौन है गलत कौन है। तो जो अच्छा होता है उसे विचार में साइड करते हैं, अपनाते हैं, और जो बुरे विचार होते हैं उसे छोड़ते हैं। तो संकल्प अच्छा हो जाना और विचार अच्छा हो जाना, जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो मनुष्य जो है एक धारणा बनाता है कि हमको जो है अच्छा काम करना है। और अच्छा काम करने के लिए जो है तब जो है कर्म करने के नौबत आता है। संसार के अंदर सात्विक कर्म जो है ये दैवी कर्म है। सतगुरु और संतों के मार्गदर्शन से
ये विचार समझ में आता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। और जब हम अच्छे कर्म करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये मनुष्य जन्म देव योनि है और इसमें जो है हम दैवी योनि में आकर के और दैवी गुण सतोगुण कहते हैं, दैवी गुण को सतोगुण कहते हैं। वो सतोगुण के जो है हम अपने आचरण में उतारते हैं। यही जो है सतोगुण अपने आचरण में धारण करने के नाम धर्म है। और विचार करके मनुष्य के हित में, हमारे हित में, समाज के हित में, सबके हित में जो कर्म है वो काम करते हैं, तो उससे जो है हमारा कल्याण होता है। तो इसलिए अपने संकल्प को ठीक करना है, अपने विचार को ठीक करना है और अपने कर्म को ठीक करना है। यहाँ कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जो है पुण्य कर्म होता है, जो अपना सुखदायी होता है और दूसरे के लिए सुखदायी होता है। अच्छे कर्म को पुण्य कर्म कहा गया है। ये दूसरा पाप कर्म होता है। पाप कर्म के दुर्गुण कहा गया है, आसुरी गुण कहा गया है, तामसी गुण कहा गया है। यही मनुष्य के लोक परलोक खराब होता है और नरकीय दुख में जाता है। अगर ज़्यादा घोर पाप करता है तो अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के कीड़ा बनता है, अनेक तरह के जानवर बनता है। जानवर, पक्षी और कीड़ा मकोड़ा और जल के मछली सब बनता है। इसलिए अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है जो कुछ अपने पास मिला है उसमें संतुष्ट रहना है और संतोष रखना है। जो कुछ अपने पास मिला है उसमें संतुष्ट रहे और सावधान रहे, अयवर के आग में ना जले। ये इच्छा इतना प्रबल शक्ति है कि संसार में सब कुछ ये चाहती है और जितने मिलता है उतने इसकी आग बढ़ता है। इसलिए जेंगा हवन में घी व सामग्री हम डालते हैं तो हवन उतने प्रचंड होता है। उसी तरह से ये विषय भोग में जो कुछ मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। और आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ है। इसको ये विषय जो मिलता है इसके जो है और जो है तीव्र भूख होता है। जितने मिलता है उतना ही तीव्र भूख होता है। संसार में आज तक ले किसी के ये आग जो है पूरा ना हुआ और ना इसे संतोष होता है, ना संतोष मिलता है। तो इसीलिए जो है ये इस भूख के रोकने की एक ही रास्ता है कि हम अपने अंदर संतोष के धारण करें। बिना संतोष के हम सुखी नहीं हो सकते। यहाँ सतगुरु बताते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये जो है विशाल साहेब के उपदेश है और मुक्ति द्वार में ये सब उपदेश दिए हैं। इसको सुनना है, समझना है, विचार करना है। और बहुत प्रचंड और महान संत विशाल साहेब हुए थे बाराबंकी में। उनके शिष्य प्रेम साहेब हुए थे और उसके बाद वो संत परंपरा पारखियों के है। आज भी जो है बाराबंकी में ये
पारखियों के परंपरा संत कबीर आश्रम में चल रहा है। यहाँ विचार करना चाहिए कि संतोष को जब धारण करते हैं तब मन में शांति आता है। संसार के अंदर काम की आग बड़ा प्रबल है। एक काम के प्रचंड तीव्र जो है इच्छा के त्याग करनी चाहिए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जी में एक ठाम। हे भाई, रात दिन एक जगह नहीं होता। जहाँ रात रहेगा वहाँ दिन नहीं रहेगा, दिन रहेगा तो रात ना होगा। सूरज कभी उगता ना है, ना कभी वो डूबता है। वो अपने धुरी पर स्थिर है। पृथ्वी घूमती है, अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर मारती है और 365 दिन में सूरज के एक चक्कर मारती है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए ये पृथ्वी के परिक्रमा करता है। इसी से 15 दिन दिखाई देता है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, अंजोरिया और अंधेरिया। तो इसी तरह से आकाश के अंदर 9 ग्रह है, इन लोगों के उपग्रह है। तो जिसके उपग्रह होता है उसके वो परिक्रमा करता है और इस सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं और सारे अपने धुरी पर घूमते हुए। इस जो है वैज्ञानिक के टेक्नोलॉजी के समझना चाहिए। उसी तरह से जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा के समाप्त करता है और उसी तरह से सतगुरु के संतों की कृपा से आत्मज्ञान रूपी सूरज उदय होता है तो अज्ञानता के, पाखंड के, भरमजाल के, मोहजाल के, संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष सबको जला करके भस्म कर देता है। आज सबसे छुटकारा मिल जाता है। जब आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो संसार की अज्ञानता खत्म होता है। यही ज्ञान जो है ये चेतन आत्मा के स्वरूप है। वो अपने आप में पूर्ण है और ये किसी के अंश ना है। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तब माया बस भयहु गोसाई, नाचस नर मर कट के नाही। ये चेतन आत्मा जब अपने से अनभिगे रहता है तो ये जो है जगत के दास रहता है। और जब ये अपने आप में पूर्ण समझ, अपने आप को ठीक से जान करके आज संसार के सारी कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा के छोड़ देता है तो ये जगत के स्वामी होता है, निर्बंध होता है, मोक्ष होता है, केवल शेष रह जाता है। और ये जो है किसी के वंशी नहीं है। ये सर्वेश्वर भी है, महेश्वर भी है, परमेश्वर भी है, खुदा, गॉड, ईश्वर अनेक तरह से हमारे ऋषियों ने बताया है। इसको ठीक से समझना है, जानना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है खाने जाल 2 तरह के होता है, एगो खाने जाल होता है, एगो बानी जाल होता है। रिश्तेदार, नातादार, परिवार, जहाँ तक ले नाता गोता रिश्ता ये सब हैं, प्राणी के प्रति बंध, ये प्राणियों के प्रति मोह है।
ये मोह ही हमारे बंधन के कारण है। इसलिए सारे मोह के जाल के त्याग करनी है, तब जाके बंधन मुक्त आदमी होता है। मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है, और मोह के आसक्ति हो जाना ये बंधन है। तो संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब के आसक्त हो जाना ये ब्रह्म फांस है। इस ब्रह्म फांस के तोड़नी है, और यही दुख के कारण है, और यही बंधन है। इसी बंधन से छूटने के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, और संसार के सारे महापुरुषों के उपदेश हुए। क्योंकि अनादि काल से ये विषय वासना में भटकते अटकते आसक्त हो करके ये विषय में सुख के भरम हो गया है। ये उस तरह से भरम हुआ है जिस तरह से भुलावना होता है, और जिस तरह से अंधेरा में सरफ में रस्सी में सरफ के भरम होता है। इसलिए जब रोशनी मिलता है तो सरफ समझ में आने के बाद सरफ के भरम मिट जाता है, और जब दिशा भरम होता है तो कोई आदमी अगर समझा देता है तो वो भरम मिट जाता है। उसी तरह से अज्ञानता के भरम है। ये अज्ञानता के भरम जो है बिना सतगुरु के, संतों के, महापुरुषों के चेताए ना ये समझ में आता है। इसलिए जो है जितने अज्ञानी है वो सब संत गुरु से दूर रहना चाहते हैं। वो अपना कल्याण नहीं करना चाहते हैं। कोई कुछ भी बताएगा तो कहेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं। आज जानता है, अब मरता है, सड़ता है, और फिर भी अहंकार ना छोड़ता है। अहंकार उसको समझने ना देता है। तो ये अहंकार जो है पाप के बाप है। इसको ठीक से समझनी चाहिए। काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के, अहंकार के, ये हमारे बहुत बड़ा शत्रु है। यही भटकाता है, यही अटकाता है, और यही हमको पतन करता है। इसलिए ये हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे पतन के कारण बनता है। इसलिए ये सबसे बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है और कल्याण है। उसके बाद से जो है ये संसार के जो है जब सारे जो है विषय वासना की आसक्ति से छूटता है तो इसको जो है सुख महसूस होता है, शांति महसूस होता है और अपना कल्याण करता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचारी बन करके एकांत में रह करके साधन करने के लिए सतगुरु के उपदेश होता है। सभी संतों ने एकांतवास बताया है। ज़्यादा समय जब बचे तो उसे एकांत में स्वाध्याय करे, चिंतन करे स्वरूप के। और शाकाहारी भोजन बहुत जरूरी है। आदमी में या जानवर में यही अंतर है कि आदमी जो है हित और अहित को जान करके जो हितकारी वस्तु है उसको खाता है, जो अहितकारी है उसको नहीं खाता है। मांस जो है बिना किसी के जान मारे मांस मिलता ना है। अगर मनुष्य मांस ना खाए तो क्या ज़रूरत है कसाई को काट करके बेचने के। वो लालच में काट के बेचता है। तो जितना ये किसी के जान मार करके मांस बेचने वाला दोषी होता है उतना ही मांस के सराहना करके खाने वाला भी दोषी होता है। ये दोनों बराबर के पाप के भागीदारी होता है। इस पर एक कहानी है कि शंकर भगवान जंगल में जा रहे थे, साथ में पार्वती जी थी। एक मलाह मछली मार रहा था। तो पार्वती जी कहे कि प्रभु ये रात में कौन नदी में क्या कर रहा है। भोले बाबा कहे कि उसे तरह का मतलब है, हम लोग जहाँ चलते हैं चलो।
तो वो कहे कि ना हमके बताओ कि वो कौन है जो ये बेरा इतने जो है रात में वो का करता है पानी में। जा कर के दिखा दिए तो टोकरा में एक टोकरा मछली मार रखा था। कहे कि आप तो कहते हो कि एगो जीव के वध करने पर एक जन्म में आदमी भरता है, ये तो एक टोकरा मार रखा है, ये कितने जन्म में भरेगा। भोले बाबा कहे कि ये भी एक ही जन्म में भर देगा। कहे कि कैसे। कहे कि चलो आगे बताएंगे। तो जिस जिस जंगल में भोले बाबा अब माता पार्वती रहते थे, उसी जंगल में ये दूसरे जन्म में हाथी बनता है जो मलाह था। और जितने जीवन भर मछली खाया था, खिलाया था, वो हाथी के पेट बहुत बड़ा होता है और वो सड़ता है फोड़ा बन करके। और ये सारे जो है अरबों खरबों के तादाद में पिलुआ बन करके उसको खा रहे थे। और वो बहुत बेरहमी से चिल्ला रहा था। अब बहुत समय बीत गया था खाते खिलाते, और वो जो है उसको जो है चिल्लाते। एक दिन समय आ गया, वो पार्वती जी को जो है वो कराह सुनी, दर्दनाक जो है उसके रोने की आवाज़ आ रहा था, चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था हाथी के। माता पार्वती शंकर भगवान से कहे कि हे प्रभु, ये कौन ऐसे जीव है जो रातों दिन इस तरह से चिल्ला रहा है, अब बहुत बेरहमी, अब बहुत दुखी है। शंकर भगवान कहे कि ये वही मल्लाह है जो मछली मार के टुकड़ा रोज खाता था, खिलाता था। आज वो सारे इसको जो है पिलुआ बन करके खा रहे हैं, और ये हाथी बना है। तो पार्वती जी को दिखाने के लिए ले आए, देखे। तब पार्वती जी कहे कि हे प्रभु, हम हाथ जोड़ के आपके प्रार्थना करते हैं कि इसको जो है ये दुख से मुक्त कर दो। भोले बाबा कहे कि हम इसको जो है कैसे मुक्त कर दें, हम तुम भी अपने कर्म फल के भोग रहे हैं। इस संसार में सभी को अपने कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए जो है हम जो है किसी के दुख से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इसलिए जो है ये जो करेगा वही भरेगा। जब इसका भोग पूरा होगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।